ये भी मेरे बिहार के भाई हैं। ये भरत तिवारी नहीं है, ये बिहार का लाल है। ये बिहार का लाल है, चाहे ठाकुर है, राजपूत है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, जाटव है, ये किसी भी धर्म का हो, मगर इसने काम जो है बिहार के लिए शुरुआत कर दी थी। इसने, मैं बताऊं, डर था, कुछ नेताओं के दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर भरत तिवारी आगे बढ़ गया, अगर भरत तिवारी ने हमारी ठठरी बांध दी, अगर भरत तिवारी जो है वो बागेश्वर धाम की पूजा कर आ रहा है, बागेश्वर धाम में दर्शन कर आ रहा है, अगर भरत तिवारी जाकर सनातनी जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनको जाकर इज्जत सम्मान दे रहा है, अगर भरत तिवारी जाकर वहां पर बागेश्वर धाम के साथ साथ जितने भी शक्तिपीठ मंदिरों में जितने बड़े संत महात्माओं के जाकर पैर छू रहा है और कह रहा है प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मेरी दीर्घ आयु हो और मैं बिहार के भविष्य उज्जवल के लिए ये काम करूं, मगर कुछ नेताओं को डर सता रहा था। और एक बात मैं खुल के बोलना चाहूंगा, चाहे तुम्हें गुस्सा लगे चाहे सही लगे, अगर सच बोलूंगा तो लोग पसंद करेंगे, चाहे बिहार वाले हो और चाहे पूरे भारत के लोग हों। इसने जो बात बोली है, ये पवन सिंह है, ठीक है, सुपरस्टार है, बढ़िया है, मगर इन्होंने जो बात बोली है इससे मुद्दा और गर्म हुआ है, इससे मुद्दे में और गर्माहट आ गई, सच्चाई आ गई। क्योंकि अगर ये मुंह बंद रखते तो मुझे गुस्सा आता कि पवन भैया तुमने मुंह क्यों बंद रखा, इनको करोड़ों लोग देखते हैं। आज इन्होंने क्लियर बोला कि हम सुपरस्टार हैं। पवन सिंह ने बोला कि हम भरत तिवारी के साथ हैं। और मैं तो एक ही बात बोलूं भाई, जो भरत तिवारी के साथ हुआ है, कोई भी उसमें लिप्त हो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आज हमारा भाई भरत तिवारी जो है हो, क्योंकि ये भी आ गया है। अगर कोई भरत तिवारी जैसा समाज के लिए काम करना चाहेगा, आवाज उठाना चाहेगा, हम उसके साथ हैं। डर नहीं लगेगा उसको? डर काहे के लिए लगेगा, घंटा आप दिल्ली लगेगा। में, बिहार में कैसे साथ देंगे? पहले बात सुनो भाई साहब, बिहार का व्यक्ति अगर अपनी पे आ गया, बुरा मत मानना, तो भूगोल बदल देगा भारत में। तो भाई आए आज इंटरव्यू लेने, बिहार वालों इस चीज का जवाब जरूर दे देना, भाई इंटरव्यू लेने आए हैं और आप लोग एक कमेंट कर दोगे, अपने घर जाके सो जाओगे, लिट्टी चोखा खाओगे, दाल भात खाओगे, मगर क्या भरत जो है वापिस आ जाएगा? भरत वापिस आएगा क्या? नहीं आएगा। पता क्यों? कहते हैं जिसके घर में चूल्हा बंद होता है ना, रोटी उसी के घर में नहीं बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारे में गंभीर जांच होगी, इसके बाद हम आपसे क्या होगा, भरत तिवारी वापस आ जाएगा? क्या ये किसी नेता का बेटा है? क्या ये किसी मिनिस्टर का बेटा है? चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, झाड़ू का हो, सपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो। इसमें आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है अभी पता है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसमें मसाला चाहिए, इसको बिना पॉलिटिक्स के बात करी जाए, क्योंकि भरत तिवारी जो है वो बिहार का बेटा है, भरत तिवारी जो है वो भारत का बेटा है, और उसको भरत तिवारी को भरत हिंदुस्तानी बोलो, ना कि उसको जातियों में बांटो, क्योंकि वो 36 जात बिरादरी को बिहार में एक लेके चल रहा था। सिस्टम, मोदी जी आप इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लो, क्योंकि आपने बोला था लिट्टी चोखा खाएंगे और बिहार में भगवा लहराएंगे। ये वही लड़का है जो लिट्टी चोखा खाता था और ये बिहार में भगवा लहराता था, मगर आज इसकी माँ जो है बद्दुआएं दे रही है। और मैं आपको, मीडिया पर वायरल हुई, लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पर खास बातचीत करने के लिए हम इस वक्त जो है वायरल दिल्ली के दीपक भाई साहब के पास आए हैं, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, जो कि ये भरत तिवारी की तस्वीर है और ये एक आखिरी विजुअल जो भरत तिवारी अपने ही स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा था। दीपक जी कैसे देख रहे हैं इस घटना को और इस क्राइम को, इस अपराध को? सबसे पहले तो मैं जितने भी बिहार वाले भाई हैं सबको जय बिहार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जौहर बोलूँगा। और जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर काफ़ी हज़ारों लोग यहाँ पर अभी आए थे, और ये बिहार भवन अगर आप देखेंगे तो एक बार आप कैमरामैन आप जूम करके देख लो, ये बिहार भवन है। हम बिहार भवन में भी आए थे और बात करके गए हैं बिहार भवन में कि भरत तिवारी, बात मतलब तिवारी से नहीं है, मतलब ये है कि ये वो व्यक्ति है जो 36 जात बिरादरी को साथ लेके चल रहा था। ये वो व्यक्ति है जो बिहार में कुछ पत्रकार जो अभी भी अच्छा काम कर रहे थे पहले, जिनको मैं अब नहीं बोलूँगा अच्छा, अब तो पॉलिटिकली हो गए वो लोग, मगर ये ना पत्रकार है, ना ये कोई राजनेता है, ना ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कोई पॉलिटिक्स करने आ रहा था। ये कितनी बात दलित की सुन रहा था, ये यादव की भी सुन रहा था, ये ठाकुर की भी सुन रहा था, ये राजपूत की भी सुन रहा था, ये ब्राह्मण की भी सुन रहा था, ये जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, भूमिहार हो, ये सबके लिए सुन रहा था भरत तिवारी। ये ग्राउंड में गरीब महिलाओं की सेवा कर रहा था, ये पेंशन लगवा रहा था, ये गरीब लड़कियों की शादी करवा रहा था। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये रफ्तार पकड़ रहे थे पिछले 5-7 साल से, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राजनीति में बिहार में भूगोल बदलने के लिए एक एक्चुअल में ऐसा व्यक्ति आएगा जो नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह जो है वो बिहार में काम करके अपने क्षेत्र में, चाहे वो विधायक बने, चाहे वो सांसद बने, और अपने क्षेत्र में वो काम करे। ना कि ये कोई बाहुबली था, ना कोई ये दबंग था, ना कोई ये बदमाश था, और ना कोई ये गैंगस्टर था, मगर जिस तरीके से इनका उज्जवल भविष्य था, जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका था, जब ये एसडीएम के पास जाते थे तो एसडीएम को भी हिल जाता था कि भैया भरत तिवारी आया है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। जब ये एसएचओ, जब ये पुलिस वाले के पास, जब ये थाना इंचार्ज के पास जाते थे, या कभी किसी राजनेता के पास जाते थे, भरत तिवारी जी स्वर्गीय हमारे भाई, तो उनको हिला देते थे। मगर आज ये बिहार का लड़का, कहते हैं बिहार का लाल करे दुनिया में कमाल, क्या बिहार का लाल दुनिया में करेगा बेचारा ये कमाल, जिसकी माँ
जिसकी माँ आज बद्दुआएं दे रही है। देखो जी, बुरा मत मानना, वो अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो सवाल तो पूछना बनता है। अगर हमने नीट के लिए भी पूछा है कि धर्मेंद्र प्रधान से अगर इस्तीफा लिया जाता है तो भैया हमारा कौन सा रिश्तेदारी लग रही है। हम अगर अच्छा बताते हैं मोदी को, योगी को, तो हम अच्छा बता देंगे, मगर जहां गलती होगी तो हमने यूजीसी में भी गलत बता दिया मुद्दा। मगर ये जो बिहार का चल रहा है, इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने अभी दुनिया देखी भी नहीं। अगर ये चाहता, बुरा मत मानना, तो आज किसी पॉलिटिकली पार्टी में घुस गया होता, आरजेडी में घुस जाता, बीजेपी में घुस जाता, किसी और दल में घुस जाता। दीपक जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि प्रशासन कह रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके हाथ में उस वक्त बंदूक था, हम कैमरे पर देख पा रहे थे। थी तो क्या उन्होंने कोई वहां फायर किया क्या? नहीं। मानसिक स्थिति तो भाई साहब जो सच्चाई बोलता है वो पागल है आज की डेट में, चाहे वो बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हो। और अगर अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी है आज की डेट में। अगर आप सच बोलना शुरू कर दो तो बुरा मत मानना, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा, जितना कट्टर समर्थक मैं हूँ धर्म और देश के लिए, सनातन के लिए, उतना कोई नहीं होगा। मगर आप सच बोलना शुरू करो तो आपकी भी मानसिक स्थिति खराब कर देंगे लोग। आप तो पत्रकार हो, वो भी पागल घोषित कर देंगे आपको। मगर अभी आप इनकी तरफ से अच्छा बोलना शुरू कर दो तो आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसको बोलते हैं सिस्टम के साथ जुड़ के काम करो, सिस्टम के साथ लटक के काम करो। अब मैं अश्लील नहीं बोलूंगा कि माता बहनें मेरी बात को सुनती है। अगर आप लटक जाओगे ना, लटक के काम करोगे, क्या करोगे? लटक के समझते हो ना, तो उनका लटक के घूमो उनके साथ, वो हमसे होगा नहीं। आपने मेरे को तमाम जगह देखा होगा, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, मिजोरम में, मगर मैं सच की बात करता हूँ। नहीं तो दीपक जी, अगर सरकार जो कहे वही हम सुने, जो बोले वही हम बोले, तो इसका मतलब हम सरकार की नजर में अच्छे बने रहेंगे। हाँ। नहीं तो पागल। यही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बताऊँ बात, मुद्दा भरत तिवारी का सुनो। आज जितने भी बिहार के लोग हो, जितने भी मेरे भाई हैं, भैया आप इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ, थोड़ा सा विजुअल ठीक आएगा। जितने भी मेरे बिहार के भाई हैं, ये भरत तिवारी नहीं है, ये बिहार का लाल है। ये बिहार का लाल है, चाहे ठाकुर है, राजपूत है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, जाटव है, ये किसी भी धर्म का हो, मगर इसने काम जो है बिहार के लिए शुरुआत कर दी थी। इसने, मैं बताऊं, डर था, कुछ नेताओं के दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर भरत तिवारी आगे बढ़ गया, अगर भरत तिवारी ने हमारी ठठरी बांध दी, अगर भरत तिवारी जो है वो बागेश्वर धाम की पूजा कर आ रहा है, बागेश्वर धाम में दर्शन कर आ रहा है, अगर भरत तिवारी जाकर सनातनी जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनको जाकर इज्जत सम्मान दे रहा है, अगर भरत तिवारी जाकर वहां पर बागेश्वर धाम के साथ साथ जितने भी शक्तिपीठ मंदिरों में जितने बड़े संत महात्माओं के जाकर पैर छू रहा है और कह रहा है प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मेरी दीर्घ आयु हो और मैं बिहार के भविष्य उज्ज्वल के लिए ये काम करूं, मगर कुछ नेताओं को डर सता रहा था। और एक बात मैं खुल के बोलना चाहूंगा, चाहे तुम्हें गुस्सा लगे चाहे सही लगे, अगर सच बोलूंगा तो लोग पसंद करेंगे, चाहे बिहार वाले हो और चाहे पूरे भारत के लोग हो। ये पहली बार जीवन में मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री का प्रमोशन हुआ, वो सीधा सांसद बन गया। कौन फिरकी ले रहा है? ये जीवन में पहली बार सुना है कि मुख्यमंत्री का प्रमोशन हुआ है और वो क्या बन गया? सांसद। कुछ गलत बोला? अब ये लोग मुझे भी पागल घोषित कर देंगे तो बुरा मत मानना। अरे सर्टिफिकेट पागल बनाने वाला ना, ये इसको मेरे को तुम अजय देवगन मत समझना, दिल वाले कि तुम सोच लो कि मैं सपना के चक्कर में प्यार कर रहा हूँ। मैं सपना अपना घंटा, मैं सपना को नहीं जानता। सच बोलूंगा, सच के लिए जीऊंगा। राम का भक्त हूँ, बागेश्वर धाम का भक्त हूँ, और राम की बात करता हूँ, शाम की बात करता हूँ, और योगी जी को फॉलो करता हूँ। आगे से दीपक जी अगर कोई भरत तिवारी जैसा समाज के लिए काम करना चाहेगा, आवाज उठाना चाहेगा, हम उसके साथ हैं। डर नहीं लगेगा उसको? डर काहे के लिए लगेगा? घंटा लगेगा। दिल्ली में, बिहार में कैसे साथ देंगे? पहले बात सुनो भाई साहब। हाँ। बिहार का व्यक्ति अगर अपनी पे आ गया, बुरा मत मानना, तो भूगोल बदल देगा। भारत में 3 राज्य हैं जो आबादी की दृष्टिकोण से भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। पहला उत्तर प्रदेश, पहले सुन लेना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अपना महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 राज्य चुनते हैं तो एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पूरे भारत का राजा बना देते हैं। और यही चाहेंगे तो भैया राजा को रंग बना सकते हैं। तो मजाक में ले रहे हो? आज जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन अगर इनको खोल दिया जाए ना तो बिहार का व्यक्ति सबसे ज्यादा जाकर राष्ट्रपति भवन में मेडल लेने के लिए काबिल होता है, मगर उसको कहीं ना कहीं बेड़ियों में पकड़ा जाता है। अरे ये हमारा बंदा है, अरे इसको अरेस्ट मत करना, अरे इसको छोड़ दो, अरे इसकी अवैध शराब बंद कर दो, अरे इसकी अवैध तस्करी बंद करो, अरे इसका रेत माफिया बंद करो, अरे ये तो हमारा आदमी है, अरे छोड़ो, दिक्कत नहीं, उसके परिवार को मुआवजा दे देंगे। सिस्टम से अगर आप लड़ोगे तो आपका भी पागल खाने का एक सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। एक कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या पिक्चर में गदर ने नहीं बोला था कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? यहाँ तो कागज के टुकड़े में मोहर मार के पागल घोषित कर दो, 2 इंजेक्शन लगाओ, बंदा पागल। बताओ ना। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम, मोदी जी आप इस चीज को बड़ा गहरी गंभीरता से लो, क्योंकि आपने बोला था लिट्टी चोखा खाएंगे और बिहार में भगवा लहराएंगे। ये वही लड़का है जो लिट्टी चोखा खाता था,
और ये बिहार में भगवा लहराता था, मगर आज इसकी माँ जो है बद्दुआएं दे रही है। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में, मैं ये बात बता दूं, इस दुनिया में ऐसा कोई जना नहीं है इस दुनिया में जिसने माँ की बद्दुआ को कोई टारगेट कर दे। दो लोगों की बद्दुआ से हमेशा बच के रहना, एक बाप और एक माँ। अच्छा। इनकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती और इनकी दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूँगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष भरत के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और जितने भी लोग अभी आज सुनने में आए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई, सुना अभी लेटेस्ट अपडेट आई, हमसे गलती हो गई। तुम्हारे गलती लेने से क्या भरत तिवारी वापस आ जाएगा? तुम्हारी एक गलती से किसी के घर का चिराग बुझ गया, और वो चिराग जो है ना, वो हल्का आदमी नहीं था, वो बिहार का लाल था, वो हमारा भाई था। और मुझे मतलब नहीं है कि वो तिवारी है और मैं शर्मा हूँ, मुझे मतलब है वो काम बढ़िया कर रहा था। हाँ, कुछ लोग आकर वहाँ पर पॉलिटिकली रोटी सेक रहे हैं, कुछ पत्रकार आकर पहले बात कर रहे थे इंस्टीट्यूट की, मैं आपको नाम नहीं ले रहा, जो पहले खान सर की और रोशन सर की बातें कर रहे थे, अब उन्होंने वहाँ पर आके दूसरा मुद्दा उठा दिया, अल्टा पल्टी कर रहे हैं। अरे भाई, उन चीज़ों को छोड़ो, बात करो जेन्युइन। अपना इतिहास देखो कि बेचारा भरत तिवारी, आज भरत तिवारी अगर जिंदा होता तो कम से कम 500 लोगों का और भला कर चुका होता अभी तक 4 दिन में। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या नसीहत देना चाह रहे हैं? सिस्टम से खिलाफ बोलेंगे तो हमें भी पागल घोषित कर देंगे। हम तो इतना ही कहेंगे, सम्राट चौधरी जी, सॉरी, देखो कंफ्यूजन हो गई भाई साहब, कोई बात नहीं। भरत तिवारी है बेचारा, हमारे दुख है, हमारी आंखें भरी हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भीड़ लेके यहाँ पर जंतर मंतर में लेट जाऊँ। भाई साहब 4 लोग जमानत देने आएंगे क्योंकि हम सच बोलेंगे, और अगर हम यही 10 दिन जो है चुप होकर बैठ जाएं तो फिर लोग कहेंगे दीपक भाई हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम तो बिहार वाले हैं, हम तो बिहार वाले, तुम्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बात सच की होती है। अगर सम्राट चौधरी जी इस विषय में संज्ञान नहीं लेंगे, अगर सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री नए नवेले अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो भगवान ना करे कहीं पॉलिटिकली किसी नेता का बेटा ऐसा पाया गया, और अगर भरत तिवारी की माँ की बद्दुआ आप लोगों को लग गई तो फिर बुरा मत मानना, प्रभु श्री राम फल देगा और आप आज नहीं तो कल देगा। थोड़ा सा सच बोलता है तो बुरा मत मानना, उसको उसी भेड़ चाल में ले लिया जाता है जैसे आप हो, मैं हूँ और ये जो देखने वाले लोग हैं। मैं तो चौड़े होके कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि भैया अगर तुम्हारे अंदर जिगरा हो तो तुम अगर सिस्टम से पंगा लोगे, सिस्टम से पंगा लोगे तो अपने छज्जे बचवा लेना। बिहार के युवाओं के लिए क्या युवाओं के लिए एक ही बात बोलूंगा, भाई साहब बुरा मत मानना, ये एक ही जीवन मिला है, या तो शहीद भगत सिंह की तरह जीवन जी लो, क्या भगत सिंह की तरह, या शहीद भगत सिंह की तरह जीवन जी लो, और या फिर अल्टा पल्टी वाले बन जाओ, या तो दब जाओ, या तो कुचल बातों में आ जाओ, और या फिर वो लटक के घूमना शुरू कर दो बैग ले लेके कि साहब जी कहाँ जा रहे हैं, नेताजी मेरी टिकट का क्या हुआ, नेताजी क्या हुआ मेरी टिकट का। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारे में गंभीर जांच होगी, इसके बाद हम आपको क्या होगा, भरत तिवारी वापस आ जाएगा। क्या ये किसी नेता का बेटा है, क्या ये किसी मिनिस्टर का बेटा है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, झाड़ू का हो, सपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो। इसमें आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है अभी पता है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसमें मसाला चाहिए, इसको बिना पॉलिटिक्स के बात करी जाए, क्योंकि भरत तिवारी जो है वो बिहार का बेटा है, भरत तिवारी जो है वो भारत का बेटा है, और उसको भरत तिवारी को भरत हिंदुस्तानी बोलो, ना कि उसको जातियों में बांटो, क्योंकि वो 36 जात बिरादरी को बिहार में एक लेके चल रहा था, वो सिस्टम से खिलाफ चल रहा था। रहा सवाल तानने का, तो तानने में हमारे दिल्ली में एक व्यक्ति है शाहरुख पठान, जिसने खुलेआम दिल्ली पुलिस के ऊपर ताना था, मालूम है ना आपको, मैं इशारे में बोल रहा हूँ, जब उसने ताना था तो अभी तक तो उसके ऊपर कुछ बिगड़ा नहीं, ये तो फिर भी अपने आप को वो कर रहा था, सिलेंडर कर रहा था, ऐसा सुनने में सरेंडर कर रहा था, आत्मसमर्पण कर दिया था पूरी तरीके से। जब तुमने हाथ बंदूक दे रहा था पुलिस वालों को, जब ये खुद ही आत्मसमर्पण कर रहा है तो कोई ना कोई पीछे इसके राज छुपा है। अब आप एक बात बताऊं, ये भाई आए हैं आज इंटरव्यू लेने, बिहार वालों इस चीज़ का जवाब जरूर दे देना, भाई इंटरव्यू लेने आए हैं, और आप लोग एक कमेंट कर दोगे, अपने घर जाके सो जाओगे, लिट्टी चोखा खाओगे, दाल भात खाओगे, मगर क्या भरत जो है वापस आ जाएगा? भरत वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। पता क्यों? कहते हैं जिसके घर में चूल्हा बंद होता है ना, रोटी उसी के घर में नहीं बनती है। और भाई साहब एक बात बता दूं, जब डूबते हुए को तिनके का सहारा नहीं मिलता आज की डेट में, ये पुरानी कहानी है। अच्छे दिन, अरे मेरे भाई एक बात बताओ ना, वो कहते नहीं है, क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं, सबर का फल मीठा होता है। यहाँ सबर का फल जो है वो सारा सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, मीठा कहाँ से होगा? घंटा होगा। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ के? क्या मेरे को भरत की माँ ने पैसे दे के भेजा है? क्या भरत के भाई को जानता हूँ, मगर इतना देख रहा था कि ये व्यक्ति सिस्टम से लड़ रहा था,
ये व्यक्ति जो है इंसाफ की बात कर रहा था, ये दलाली नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात है, ये व्यक्ति बेचारा दलाली नहीं कर रहा था। अगर ये दलाली कर रहा होता, अगर ये सिस्टम के साथ चल रहा होता, और अगर ये भी जी 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 जय हुजूर, जी जय जोहार, जी 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 सर ये गलत है जी, तो ये आज व्यक्ति जिंदा होता। और ऐसे भरत तिवारी लोगों के साथ में एक ही बात बताऊंगा, मैं था, हूँ और रहूँगा। और बिहार वालों एक बात बता दूँ, इतिहास गवाह है तुम्हारा, तुम कभी भी बुरा मत मानना, पीछे नहीं हटे, तुम सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटे। मगर एक बात बता दूं, अगर आज इसको तुमने अकेला छोड़ दिया, अगर भरत तिवारी को तुमने अकेला छोड़ दिया, तो जिला कोई सा भी हो बिहार का, हिंदुस्तान का कोई सा भी राज्य हो सकता है आने वाला भरत तिवारी कोई और बेचारा कागज के पन्नों में इतिहास बन के न रह जाए। इसीलिए उसका साथ दो। अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है मेरे को मदद चाहिए, तो उसके साथ 100 हाथ आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा था, इसके घर में प्लस्तर भी नहीं था। आज आपने देखा बड़े बड़े नेता गए, आज कुछ लोग चेक दे के आएंगे, आज कुछ लोग अपना राजनीतिक पॉलिटिक्स कैरियर बनाएंगे, आज लोग मुआवजा देंगे, आज लोग कुछ पैसा देंगे, तो भरत तिवारी वापस आ जाएगा। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है कि जब कोई नेता के साथ या कोई मंत्री के साथ, जब कोई पुलिस वाले के साथ ऐसा होता है, तो तुरंत कार्रवाई कैसे होती है जज के बच्चों के साथ? और आम लोगों के लिए कोई आम लोग, अरे यार आम लोगों को भारत में उसका पॉलिटिकली जो है ना लिंक देखा जाता है कि इससे हमें कोई फायदा तो नहीं हो रहा, कहीं इलेक्शन तो नहीं है, कहीं हमें इससे वोटों की ताकत, कहीं वोट खींचने का मौका तो नहीं मिलेगा, समाज का वोट तो नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर सम्राट चौधरी जी, अगर आपको भरत तिवारी जी की कहीं माता जी की बात बुरी लगी हो तो लगी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा मत मानना। इस जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, आप कुछ भी कर लो, घूम फिर के आपके पास एक ही चीज़ वापस आएगी। पूछो क्या? आपके कर्म। आपके कर्म आगे आएंगे, जीते जी आएंगे, और आपको दुनिया दिखाएगी कि तूने 20 साल पहले जो कांड किया था, देख ले वो तेरे आगे आ गया। बिल्कुल। और आप रहे राजा, हम लोग तो भैया गरीब आदमी हैं, हम तो पानी भी मांग के पी लेते हैं। मगर इतना ध्यान रखना, ये पंच तत्वों में लीन हो जाता है इंसान, जो जितना चौड़ा होता है, चाहे 100 किलो का हो, चाहे 150 किलो का हो, चाहे 60 किलो का हो, पंच तत्वों में। हम तो चौड़े होने की जरूरत नहीं। भरत तिवारी को इंसाफ चाहिए, भरत तिवारी को इंसाफ चाहिए। और बिहार वालों, इसके परिवार को अकेला मत छोड़ना, और भरत तिवारी के साथ हमेशा खड़े रहना। उसका कारण है, भरत तिवारी भी हमारे जैसा था, जो सच के लिए बोलता था। ये आखिरी तस्वीर है। हाँ, एक भाई है, इसने जो बात बोली है, ये पवन सिंह है, ठीक है, सुपरस्टार है, बढ़िया है, मगर इन्होंने जो बात बोली है, इससे मुद्दा और गर्म हुआ है, इससे मुद्दे में और गर्माहट आ गई, सच्चाई आ गई। क्योंकि अगर ये मुंह बंद रखते तो मुझे गुस्सा आता कि पवन भैया तुमने मुंह क्यों बंद रखा, इनको करोड़ों लोग देखते हैं। आज इन्होंने क्लियर बोला कि हम सुपरस्टार हैं। पवन सिंह ने बोला कि हम भरत तिवारी के साथ हैं। और मैं तो एक ही बात बोलूं भाई, जो भरत तिवारी के साथ हुआ है, कोई भी उसमें लिप्त हो, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आज हमारा भाई भरत तिवारी जो है हो। क्योंकि ये भी आ गया है, ठीक है, खेसरिया लाल यादव से हमारी बनती नहीं है, मगर अच्छा करा। कहते हैं किसी के दुख में आके खड़े हो जाओ, सुख में आने की जरूरत नहीं। आज खेसरिया लाल यादव भी पहुंच गया। आज बड़े बड़े नेताओं ने बात रखी है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भरत तिवारी की आत्मा अभी भी बिहार में यही कह रही है कि बिहार को विकासशील बनाना है, बिहार में सच्चाई दिखानी है, और ज़रूरतमंद लोगों की बेचारा मदद करता करता इस दुनिया से बेचारा वो शहीद हो गया, बिहार का लड़का। और ऐसे भरत तिवारी तमाम हैं जो मीडिया में नहीं आते, जो बेचारे स्वर्ग चले जाते हैं। मगर क्या होगा, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा, ये भी जय श्री राम लिख देंगे, ओम शांति लिख देंगे, और लोग अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है बिहार वालों, अब तो पवन सिंह ने भी कह दिया, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया कि भरत तिवारी के परिवार को आप लोग इंसाफ दिलाओ, एकजुट रहो। और बिहार में जितने भी लोग विकास के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बात कर रहे हैं, उनकी जाति मत पूछना, क्योंकि जातिवाद बहुत है। उनको एकजुट लेकर चलना था, चलना है और चलना रहेगा। जब तक भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं, मैं दिल्ली का दीपक भरत तिवारी के परिवार के साथ, हो सका तो मैं बहुत जल्दी जाके मिलूंगा। मैं वहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि जी मैं मदद लेकर आया हूँ, मैं ये लेकर आया हूँ, मैं इंसाफ के लिए जाऊँगा। और मुझे कोई पॉलिटिकली कैरियर नहीं बनाना, मैं सच के लिए बोलता हूँ और सच के लिए बोलता रहूँगा। जय बिहार, जय जोहार। और हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ भरत तिवारी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो, अन्यथा अगला भरत तिवारी आप में से एक बन सकता है, भगवान ना करे। क्योंकि जो सिस्टम से खेलता है
उसको पागल घोषित कर दिया जाता है, जैसे अजय देवगन को दिलवाले में घोषित कर दिया था। याद है ना, मामा ठाकुर, इशारे में बता रहा हूँ। अजय देवगन सिस्टम से हिला था अभी, अजय देवगन दिलवाले में मामा ठाकुर ने अजय देवगन को पागल घोषित कर दिया था, बिजली के झटके दे रहे थे उनको।